नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे और मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी लोगों ने पिछले दिनों देखा होगा, सुना होगा कि बांग्लादेश में एक हिंदू संत को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, उन्हें जेल भेज दिया गया था। तब से लगातार बांग्लादेश के हिंदू समाज के लोगों के द्वारा इस घटना का विरोध किया जा रहा है और मांग किया जा रहा है कि चिन्मय प्रभु जिन्हें गिरफ्तार किया गया है उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चिन्मय प्रभु की बात किया जाए तो आपको बता दें कि चिन्मय प्रभु बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी थे, इस्कॉन संगठन से जुड़े हुए थे और वह बांग्लादेश में इस्कॉन का प्रचार प्रसार करते थे और उन्हें अब बांग्लादेश सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और अब चिन्मय प्रभु को लेकर इस्कॉन के द्वारा बड़ा बयान दिया गया है और बयान देते हुए बांग्लादेश इस्कॉन के महासचिव के द्वारा कहा गया है कि चिन्मय प्रभु के द्वारा जो भी प्रतिक्रियाएं दी गई हैं या जो भी बयान दिया गया है, उस बयान की इस्कॉन कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। चिन्मय प्रभु के द्वारा दिए गए बयान से इस्कॉन का कोई संबंध नहीं है, यह उनका अपना निजी राय है। उनके राय पर इस्कॉन की तरफ से कोई समर्थन नहीं किया जाता है। और आगे बात करते हुए बांग्लादेश इस्कॉन महासचिव के द्वारा बताया गया है कि चिन्मय प्रभु से इस्कॉन का कोई नाता नहीं है। चिन्मय प्रभु को हाल ही के दिनों में इस्कॉन से निकाल दिया गया था, वह बांग्लादेश इस्कॉन के सदस्य नहीं है। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए तो बांग्लादेश इस्कॉन ने चिन्मय प्रभु से किनारा कर लिया है और सीधे तौर पर कहा है कि बांग्लादेश इस्कॉन से चिन्मय प्रभु का कोई नाता नहीं है, उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। उनके द्वारा जो भी बयान दिए गए थे, जो भी प्रतिक्रियाएं दी गई थी, यह उनकी अपनी निजी राय है। इसका समर्थन इस्कॉन नहीं करता और न ही चिन्मय प्रभु इस्कॉन के सदस्य हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह सवाल उठता है कि अगर मान लिया जाए कि आज इस्कॉन के सदस्य चिन्मय प्रभु नहीं है, उन्हें निकाल दिया गया है, लेकिन पूर्व में वह इस्कॉन के ही सदस्य थे, तो क्या इस्कॉन की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह अपने पूर्व के सदस्यों की सुरक्षा की मांग करें? क्या इस्कॉन की इतनी भी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह इस्कॉन संगठन के सदस्य के रूप में नहीं बल्कि एक आम आदमी के रूप में उनकी सुरक्षा की डिमांड करें, उनकी रिहाई की डिमांड करें? क्या इस्कॉन के द्वारा इस तरह की डिमांड नहीं किया जाना चाहिए? लेकिन यहाँ पर इस्कॉन के द्वारा सीधे तौर पर उनसे किनारा कस लिया गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यह बात जाहिर होता है कि इस्कॉन किसी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता है और वह जैसे चल रहा है अपनी मलाई चाटने में लगे हुए हैं। उन्हें इस बात से नहीं मतलब है कि हिंदू समाज का संत कहाँ जा रहा है, किसे पकड़ा जा रहा है, किसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ डोनेशन से मतलब है, उन्हें मतलब है तो सिर्फ अपने सदस्यों को बढ़ाने से मतलब है। उन्हें किसी प्रकार से हिंदू समाज से मतलब नहीं है। अगर हिंदू समाज के लोग उनके संगठन से जुड़ते हैं तो उनका बल्ले बल्ले है, नहीं जुड़ते हैं तो वो जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप भी लगता है तो इस्कॉन आपका मदद नहीं करने वाला है। तो अगर बांग्लादेश की बात किया जाए तो आपको बता दें कि चिन्मय प्रभु की वकील के द्वारा बांग्लादेश के चटगांव अदालत में जमानत याचिका डाली गई थी और उस जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो वही बड़ी बात है कि जिस वकील के द्वारा यह जमानत याचिका डाली गई थी चिन्मय प्रभु का, उस वकील का हत्या कर दिया गया है। मतलब इस तरह का नफरत फैल चुका है बांग्लादेश में हिंदू समाज को लेकर कि चिन्मय प्रभु का जिस वकील के द्वारा केस लड़ा जा रहा था उस वकील का भी हत्या कर दिया गया है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आप अपनी क्या जानकारी रखते हैं, आप अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।